हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 14 जेपीएससी, रिस्पेक्ट 14 जेपीएससी पेपर 4 5 and that to paper 5 is nothing but your Indian economy, globalization, sustainable इकोनॉमी के बारे में हम बात। तो इस पेपर में कैसे मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते, हाउ टू मैक्सिमाइज द कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो सिलेबस आई होप कि अभी तक आपने मेंस का सिलेबस देख ही लिया होगा। ये आपके 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे आपके ग्रुप ए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप, राइट। तो ये 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन सारे ग्रुप से रहेंगे, राइट। क्वेश्चन सारे ग्रुप से रहेंगे। ग्रुप ए है आपका कोर इकोनॉमी, कोर पार्ट ऑफ इकोनॉमी, जिसमें सब 12 टॉपिक। फिर आपके ग्रुप बी जो है आपके मोस्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रुप सी जो है आपका मोर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्रुप डी है वो आपके झारखंड स्पेसिफिक। आपने अभी तक इकोनॉमी का सिलेबस, राइट। और इसमें सिलेबस में पूछता कैसे है, ये 11 जेपीएससी का है। अभी हम सीधे लास्ट से देखने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से हुआ, ये हम तो बात ही कर रहे थे ई का, जो कि झारखंड स्पेसिफिक है, झारखंड इकोनॉमी। इसी का और में ये भी आपके झारखंड का है। दैट इज नथिंग बट लेकिन झारखंड इकोनॉमी, राइट। दैट मीन्स कि हम जो बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके ग्रुप डी से भी 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे थे एफडीआई ग्लोबलाइजेशन, ये भी देखो यहाँ पे आपके ये हो गया ग्रुप बी का। ग्रुप बी का और में दिया है आपका ग्रुप सी के साथ। अगर आप देखेंगे सिलेबस को, एक आपको डाला है क्वेश्चन कहाँ से, अगर आप ग्रुप बी को देखेंगे, ग्रुप बी तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए कहाँ का टॉपिक है, वो ग्रुप बी का, राइट। इसके साथ आपको मर्ज किया है कौन सा, एफ डी आई, ठीक है। ये एफ डी आई आपका हो गया ग्लोबलाइजेशन। दैट मीन्स ये मतलब कोई पैटर्न नहीं है सच, है ना। बट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मर्ज किसी के साथ भी किसी भी सेक्शन का ग्रुप का कर सकता है। इसमें कौन सा, ये हमारा कौन हो गया, ये ग्रुप बी का मैंने बताया, राइट। ग्रुप बी का, है ना, और में डाला है ग्रुप सी के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब हमें जो मैं आपको पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पॉइंट, यस, इसका मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ कि अगर जनरली हम क्या सोचते हैं, अच्छा हम ग्रुप बी को स्किप करते हैं, है ना, या तो ए को कर देंगे, हम बी को करके जाएंगे, सी को करके जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आपका उसके दूसरे ग्रुप से भी पूछा जा रहा है, जैसे कि आपने देखा अभी बी का सी के साथ दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, डी से ही दोनों ऑप्शन दे दिए। तो आपका ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि अच्छा हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन एक ही ग्रुप के मिल जाए, ठीक है, या तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से और में दिया जाए, ऐसे भी हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। अच्छा, तो इस पेपर में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, सबको मालूम है, पहला आपके जो 20 क्वेश्चन है, दैट मीन्स 20 इंटू 2 क्वेश्चन नंबर, है ना, मतलब 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव। रिमेनिंग जो आपके 160, तो 4 क्वेश्चंस, अगर आप देखो यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे आपका 40 नंबर, ठीक है, 40 नंबर इधर से हो गया, है ना। आपके फिर आपके इधर 40 नंबर कहाँ से, यहाँ, तो 2 ग्रुप से, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से 40 मार्क्स, ठीक है। दैट मीन्स आपके जो ग्रुप टी हो गया, मतलब सेक्शन 5 हो गया। फिर सेक्शन 4 से 40 मार्क्स, राइट। इधर 40 मार्क्स, फिर इधर आपके 40, राइट। तो 4 इंटू 40 इक्वल्स टू 160, राइट, प्लस आपके जो 40,
तो 0 0 ये 2 ये आपका सिलेबस में, राइट। तो 140 160 प्लस 40 200, राइट। ये आपके मार्क्स का टोटल क्या हो गया, आप डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, राइट। फिर क्या करना है इसमें, अब हम कैसे तैयारी करें। तो आप देखा आप कि किसी ग्रुप से, है ना, तो क्वेश्चन किसी में एक के साथ दूसरा का मर्ज, राइट। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखोगे, है ना, अगर आप सेक्शन ए को देखोगे या तो ग्रुप ए को देखोगे, तो ये क्या है, ये आपके ग्रुप ए, ठीक है। तो ग्रुप ए, ये आपके और में जो दिया है, डेफिनेटली ये दोनों ही ग्रुप ए का टॉपिक, राइट। ये दोनों ही ग्रुप ए का टॉपिक है। ये आपके क्या है, आपके ग्रुप बी है, ठीक है। ये भी आपके ग्रुप बी का ही टॉपिक। आप देखोगे सिलेबस सेकेंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, आप देखोगे ये ग्रुप ए हो गया, देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया। दिस इज ये पूछा था आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव सारी चीज़ें, आप देखोगे इंक्लूसिव ग्रोथ, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ये आपका आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि हमने अभी तो बताया कि आप हमें चारों सेक्शन अच्छे से हमको, और चारों ग्रुप बोल लीजिए, है ना, और यू कैन से दैट ग्रुप में चारों के ग्रुप सेक्शन तो सिलेबस में दे के रखा है कि हमें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, सो दैट ये क्वेश्चन हमारा छूटे ना, राइट। तो सिलेबस आपका बहुत बड़ा है। पहला अगर आप ग्रुप को देखेंगे, देखो यहाँ पे ये आपके कितने टॉपिक हैं ग्रुप ए में से, अगर आप देखेंगे नेशनल इनकम में से 4 देखोगे आप, तो अप टू 12 टॉपिक, 12 टॉपिक हो जाते हैं यहाँ, 12 टॉपिक। दिस इज अ बिगर नंबर, है ना। यहाँ पे आपके कोर इकोनॉमी का आपका टेस्ट करेगा, ठीक है। कोर जो इकोनॉमी का कोर है, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेस्ट होगा। सिमिलरली ग्रुप बी की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपका लंबा चौड़ा सिलेबस है, यहाँ पे 12 टॉपिक आपको देखने को मिलता है। यहाँ से भी देखिए मेजर मेजर 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 9 टॉपिक मेजर, फिर सब टॉपिक आप देख रहे हो इधर बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इधर भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका सिलेबस थोड़ा सा कम रहेगा, तो आपका प्रायोरिटी ग्रुप सी पहले होनी चाहिए। ग्रुप सी में कौन कौन सा, आपको पहला है कि जो एलपीजी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन, कल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंडिया, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम के सिलेबस में ज़्यादा मार्क्स कवर हो सकते हैं। उसके बाद जाती है मेन ग्रुप डी, जो कि अगर प्योरली मैंने बताया, प्योरली दिस इज बेस्ड अपॉन व्हाट, झारखंड का इकोनॉमी, राइट। प्योरली झारखंड का इकोनॉमी, यहाँ पे आपको ये इकोनॉमी, भले आपका ये सिलेबस कम है, सिलेबस छोटा सिलेबस है, ठीक है, छोटा सिलेबस, बट ये इसका कंटेंट आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, राइट। बिकॉज आपका पूरा का पूरा जितना इकोनॉमिक सर्वे का है ना, चैप्टर सारे पढ़ने पड़ेंगे, सारे तो नहीं मतलब, बट एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम। झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लिख पाओगे इसमें, ठीक है। तो जिसमें से कौन कौन सा टॉपिक है आप देखोगे, सारे सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, आपके एस टी पी एन एस टी भी सारे कौन हैं, जो डेमोग्राफिक फीचर्स, है ना, यहीं से आपका पिछले बार क्वेश्चन ही एम्प्लॉयमेंट का बना था, ये वाला टॉपिक होंगे जेपीएससी में। यहाँ लास्ट देखो unemployment, right? He explained the nature and the cause of unemployment in Jharkhand. What steps has been taken or have been taken by the government of Jharkhand or Jharkhand government to solve the problem on of unemployment, right? तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो इस टॉपिक को तैयार कैसे करेंगे, इस टॉपिक को तैयार कैसे करेंगे इसको भी बताओ, है ना। तो उसके बाद में गवर्नमेंट का मेजर इनिशिएटिव, यहाँ पे देखिए मल्टीपल टॉपिक को कवर, मतलब एक साथ फूड सिक्योरिटी, राइट। अगर आप देखेंगे नोटिस करेंगे तो फूड सिक्योरिटी आपके ग्रुप बी में भी दे के रखा है, तो देखोगे यहाँ पे ग्रुप बी में देखो फूड सिक्योरिटी यहाँ पे भी है, तो सारे आपके कॉन्सेप्ट फूड नेशनल सिक्योरिटी यहाँ पे, राइट।
तो अगर ये सेम क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा तो कैसे एड्रेस करें? थोड़ा-सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कैसे प्रिपेयर करेंगे, राइट? एंड दैट टू आज हम इस वीडियो में खासकर बात करेंगे ग्रुप डी को, ठीक है? ग्रुप डी को लेके ग्रुप डी में कैसे-कैसे आप चीज़ों को कवर करते हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें हमें लिखना हो, क्या लिखना हो? अगर अगर हमें ग्रुप डी में लिखना हो क्या कि ये सेम क्वेश्चन लेट्स से आ गया कि राइट? अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में लिखना हो, कैसे लिखेंगे, राइट? कैसे लिखेंगे? क्या-क्या डेटा हम, ठीक है? और अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हमें एक गरीबी जो है, गरीबी और पॉवर्टी दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा। क्यों? कि बोथ बोथ आर लाइक व्हाट? म्यूचुअल, है ना? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पॉवर्टी रहेगा तो आपके ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट होगा, है ना? अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पॉवर्टी होगा, मतलब एक दूसरे का क्या है? म्यूचुअल है। राइट, तो इसका मतलब इस टॉपिक को लिखने के लिए हमें पॉवर्टी का भी हमारे पास अच्छे खासा नॉलेज होना चाहिए, खासकर झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, और बेरोजगारी भी झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। दैट मीन्स कहीं न कहीं हमारे पास यहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए जो डेटा होगा, करंट डेटा है विद रिस्पेक्ट टू जब झारखंड में गरीबी की क्या सिचुएशन है, सिमिलरली झारखंड में क्या है, आपका करंट जो बेरोजगारी की दर है, या इस टाइप का डेटा हमें अब या प्योरली प्योरली हमें देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं गरीबी के लेके, ठीक है? तो पॉवर्टी में भी एक टर्म आता है हमारा एमपीआई, मल्टी क्या बोलते हैं उसको? डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राइट? और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राइट? तो यहाँ पे यहाँ पे अब इकोनॉमिक सर्वे में इतने सारे चैप्टर हैं ना, अब कौन-सा चैप्टर हमें यहाँ पे हेल्प करेगा, राइट? अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो क्या कहता है एमपीआई का ट्रेंड क्या बताता है कि जो हमारा ट्रेंड है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, ये आपका 42.10% से लेके ये अभी घट गया है कितना? 28.10, सॉरी 28.81। ये इतना परसेंटेज, मतलब यहाँ से अभी इतना परसेंटेज आ गया है। लेकिन ये जो ईयर है, कौन सा ईयर है? ये आपका बात करता है ये वाला 2015-16 से, 2015-16 से अभी की बात कर रहा है एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2019-21, ठीक है? और ये जो परसेंटेज मतलब का ड्रॉप आया है, ये ड्रॉप है आपका ऑलमोस्ट 13.29, समझ रहे हो? इतना परसेंटेज का ड्रॉप है। तो इसका मतलब जब हम इस टॉपिक को पॉवर्टी के बारे में हमसे अगर और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम पूछा गया है, कहीं न कहीं हम इधर भी आएँगे, अनएम्प्लॉयमेंट पे भी आएँगे, ठीक है? ये सब डेटा हमारे लिए काम का, ठीक है? और इसका मतलब और ये भी कहा गया है हमारा झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे में जो 75.8% ना, जो स्टेट का जो विलेज गाँव में लोग हैं, ठीक है? दे आर रिमेन पुअर। किस टाइप का पुअर? एक टाइप का पुअर नहीं, तो मल्टीपल लेवल पे, इसलिए बोलते हैं ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसमें आप जानते हो एमपीआई में बहुत सारे क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं। वो सारे कंपोनेंट को मिला के इंडेक्स बनाया जाता है। इस इंडेक्स को एमपीआई बोलते हैं। इसमें से हमारा 75 पॉइंट है कितना गाँव। सिमिलरली ये तो हमारा एमपीआई हो गया, और एमपीआई जहाँ से हुआ, अब हम धीरे-धीरे अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आएँगे। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, PLOYT, अनएम्प्लॉयमेंट। झारखंड में हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, तो हमें यहाँ से अब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या? अब हमें लेबर फोर्स की तरफ आना, ठीक है? कार्यबल जिसको, राइट? लेबर फोर्स, और श्रम, लेबर मतलब श्रम बल, सॉरी, तो श्रम बल शायद बोलते हो, राइट, हिंदी में। और वर्क फोर्स को क्या बोलते हो? वर्क फोर्स को बोलते हो कार्यबल, कार्यबल। तो ये स्ट्रक्चर अब झारखंड का कॉन्टेक्स्ट में कितना लेबर फोर्स है, कितना वर्क फोर्स है, उसमें से भी लेबर में फीमेल का जो वर्क फोर्स है, राइट? तो इकोनॉमिक सर्वे में देख रखा है। ये सब डेटा का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक? अभी आप देखोगे
ये जो फीमेल का ड्यू टू क्या, जो आपके मैया सम्मान योजना है, ठीक है? मैया सम्मान योजना के चलते जो 2,500 पैसा मिल रहा है, इसके चलते ये वाले जो रेशियो हैं, यहाँ पे काफ़ी आपको इंक्रीमेंट इज़ाफ़ा देखने को मिलता है इकोनॉमिक्स, ठीक है? जो कि आपका नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है, ठीक है? तो इस टाइप का आपके पास डेटा होना चाहिए, तभी आप ग्रुप डी को हैंडल कर पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? फिर आपके टोटल जो लेबर फ़ोर्स है ना? टोटल जो लेबर फ़ोर्स है, अब ये टोटल लेबर फ़ोर्स कितना होगा? फीमेल का कितना है, राइट? ये सब चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से लिखना पड़ेगा, तभी आपको मतलब कहने का मतलब है कि इस टाइप का डेटा हमें देखना पड़ेगा। फिर अब जब हम बेरोज़गारी की बात करते हैं, है ना? अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, तो आपका इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? झारखंड इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि झारखंड में जो लेबर है ना? ये काफ़ी माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है? माइग्रेट किए हुए हैं। माइग्रेट किया कहाँ पे किए हैं? जो कि या तो दूसरे राज्य पे गए हैं, ठीक है? या तो मतलब स्टेट पे, या तो हो सकता है कि दूसरे कंट्री में भी, जैसे सऊदी वगैरह, दुबई वगैरह, राइट? वहाँ पे वो लोग चले, तो कित और वैसे लेबरों की संख्या कितना है जो माइग्रेट किया करके गए हैं? दैट इज़ 45 लाख, ठीक? तो ये सब डेटा अगर ये सब का आपको ज्ञान नहीं है ना, तो अगर ये सब आपका पास मतलब डेटा सब रेडी नहीं है, ओके? तो फिर आप ग्रुप डी को हैंडल नहीं कर पाएँगे। ग्रुप डी को हैंडल नहीं कर पाओगे। मतलब कोई भी अगर आप इकोनॉमी का चाहे ग्रुप ए की बात कर लीजिए, ग्रुप बी की बात कर लीजिए, ग्रुप सी, ग्रुप डी, मतलब आपको इस टाइप का कॉन्क्रीट डेटा अगर नहीं है, कॉन्क्रीट, है ना? ऐसे बहुत सारे डेटा है, मैं जस्ट अभी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसे-ऐसे होता है, ठीक है? तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ये भी कहता है कि जो 45 लैक्स गया बाहर, माइग्रेट होके जॉब करने के लिए, जो पलायन कर गए, तो ये लोग जो पलायन करके जो इनकम झारखंड में भेज रहे हैं, ठीक है? वो आपका जो मंथली है, रेमिटेंस जिसको बोलते हो, वो 2,500, है ना? 49 करोड़ रुपया आता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको देखने पड़ेंगी। फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्या-क्या फैक्टर्स ऐसे डाल सकते हो? क्या-क्या डाल सकते हो, ये सब और भी डाल सकते हो? जो टोटल लेबर फोर्स है, बात कर रहे थे, ये लेबर फोर्स कितना है अभी झारखंड में? जो लेबर फोर्स है ये बढ़ा हुआ है, ठीक है? ये आपका बढ़ा है 45.1% से लेके ये बढ़ा हुआ है हमारा कितना? अभी जो है 63.8 पर, ठीक है? 63.8% ये हमारा हो गया 23-24 में, और 41.5% जो था, 40.15% 2000, इसका मतलब कहीं न कहीं हमारा जो वर्क फोर्स है, ठीक है? ये बढ़ रहा है, राइट? हाँ, इसका मतलब, और नेशनल एवरेज कितना है? 60 पॉइंट समथिंग है, और हमारे 63 है, राइट? 60 पॉइंट एग्ज़ैक्टली अगर बोला जाए तो 60.1, ये आपके कितना है? नेशनल एवरेज का आपके वर्क फोर्स है, और लेबर फोर्स, ठीक है? और ये झारखंड का कितना है? 63.8, तो जो कि अच्छा है। राष्ट्रीय औसत से क्या है? ज़्यादा, ठीक है? इतना समझ में आता है? तो ये सब चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत, लेकिन फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं शॉर्ट में अभी बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट में क्या-क्या इसको टैकल किया है, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में, मैं अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको जस्ट एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है? अभी बता रहा हूँ एग्ज़ाम्पल, क्यों? क्योंकि आपको इस टाइप की चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा, राइट? आगे 11 जेपीएस, फिर यहाँ अभी ये क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन द नेचर। नेचर में अगर आप बात करोगे ना, यहाँ पे नेचर में आप यहाँ पे ये भी लिखना है, झारखंड का कितना 50.4% जो लोग हैं, है ना? ये कहाँ पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? और जो कि आपका एग्रीकल्चर का जो जीएसडीए है, ठीक है? एग्रीकल्चर का, वो ऑलमोस्ट 10% ना क्या करता है? शेयर है। तो कहाँ आपका झारखंड का आधा आबादी, है ना, एग्रीकल्चर में है, और मात्र 10 पॉइंट ना, और समथिंग अप्रॉक्स 10% ही बोल दीजिए, कि मात्र इतने लोग कहाँ पे है, आई मीन जीएस में ये कर रहे हैं,
कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपको डिसगाइज्ड, है ना, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिल रहा है। ये भी आपको लिखने की जरूरत है। सिमिलरली ये क्या हो गया, नेचर है। और ये यहाँ पे झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे ये भी कहता है, क्या कहता है कि झारखंड में जो आपके डिप्लोमाधारी हैं, डिप्लोमा, जो डिप्लोमा वाले लोग हैं, जो ऑलमोस्ट अप्रोक्स 20% के आसपास क्या है, बेरोजगार है। ठीक है, बेरोजगार है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बेरोजगार मतलब क्या, यहाँ पे स्किल मिसमैच हो रहा है ना, स्किल मिसमैच, दैट मीन स्ट्रक्चरल का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यहाँ पे भी डाल सकते हो अब ये चीज। तो नेचर में क्या हो गया, ये भी हो गया। सिमिलरली हम इन सेकंड, ये हमारा एग्रीकल्चर वाला क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट प्राइमरी सेक्टर। ये हमारा आपके डिप्लोमाधारी वाले होंगे, मतलब नेचर और कॉज आप देख रहे हो किस टाइप का हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। फिर जो आपका इंडस्ट्री सेक्टर है, आप देखोगे झारखंड का ये थर्ड रैंक आता है किसमें, आपके मिनरल का कंट्रीब्यूशन पे। पहला कौन सा आता है, आपके उड़ीसा, सेकेंड आता है छत्तीसगढ़, थर्ड आता है, कितना शेयर करता है, ये सब डेटा आई होप कि अभी तक आपने डेटा देख लिया होगा, कितना परसेंट शेयर करता है, कितना नहीं करता है, राइट। ऑलराइट, अभी तक आपने देखा कि नहीं देखा ये सब, तो ये सब, और ये कितना जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट, ओनली अप्रोक्स 20%, और ये शेयर कितना करता है, अप्रोक्स 40%। ठीक है, इसका मतलब 40% अगर रेवेन्यू दे रहा है, ओके, और 20% एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, कहीं ना कहीं हियर ऑल्सो मिसमैच, यहाँ पे ऑल्सो मिसमैच, है ना, यहाँ पे आपके स्किल्स में मिसमैच, राइट। तो ये सब चीज, फिर और अगर आपको डिटेल में लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो, कौन सा, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, अर्बन में क्या हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर आपके वर्किंग पॉपुलेशन रेट है वो लिख सकते हो। ओके, फिर यूथ में जो होगा एजुकेटेड वो भी लिख सकते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना, ये सब चीज़ें लिखना है। फिर आपके झारखंड में, है ना, एक चीज़ आपके यहाँ पे पेज है अभी, यही लास्ट पेज बचा है, देखो क्या लिख, यहाँ पे आपको बेसिकली जो सेक्टोरियल चीज़ें हैं यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। सेक्टोरियल में कौन कौन सा, ऑफ वर्क फोर्स, मैंने आपको जो बताया वर्क, क्या क्या लिख सकते हो यहाँ पे, अगर पहले एग्रीकल्चर को लिख लो, यहाँ पे इस टाइप का टेबल बना दीजिए, कौन सा एग्रीकल्चर। ठीक है, सेकंड में क्या लिखोगे, सेकंड में मान के चलो सेकेंडरी इंडस्ट्री जिसको बोलते हो, सेकेंडरी। थर्ड में क्या लिखोगे, आपका सर्विस सेक्टर, इसको प्राइमरी सेक्टर बोल दो, सेकेंडरी सेक्टर इसको टर्सरी सेक्टर, और सर्विस सेक्टर बात बराबर है। ठीक है, सर्विस सेक्टर। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका शेयर कितना है, मैंने बताया कि 50.4, अभी बताया आपको, यहाँ पे कितना है, अप्रोक्स 20%। ठीक है, इसका तो ये शेयर क्या चीज़ है, ये दिस इज नथिंग बट योर, कितने लोगों का रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट का, और ये कितना है, ऑलमोस्ट 29.6%। लेकिन, है ना, ये आपके हो गए ओवरऑल, इसमें से अगर फीमेल की बात करो, है ना, फीमेल की, तो ये 76 पॉइंट समथिंग आता है, ये 12 पॉइंट समथिंग आता है, ये 10 पॉइंट समथिंग। ओके, तो ये आपको दिखाता है क्या, झारखंड में जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री, ये मैंने बताया कि थर्ड लार्जेस्ट है, जो कि शेयर करता है ऑलमोस्ट आपका 44.1, यहाँ मैंने 40% बताया था, राइट। तो एग्जैक्ट देखा जाए तो हाँ, लिखा हो, तो लिखा था ना, तो लिखा था, जो भी हो मैंने आपको जो बताया था, ट्रेंड, तो इसका मतलब है कि ये 44 पॉइंट जो है क्या है, 44 पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट, 44 पॉइंट इज नथिंग बट ये आपके इंडस्ट्री का जीएसबी है, जीएसबी, और ये क्या है, और एग्रीकल्चर का जीएसबी कितना है, ओनली 10%। करेक्ट, ये सब याद हो रहा है। तो इस टाइप का चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बताने के लिए, गवर्नमेंट का स्कीम्स कौन कौन है, फिर गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, ई श्रम पोर्टल वगैरह है। ठीक है, ई श्रम पोर्टल हो गया, फिर आपका लोगों का मतलब ट्रेनिंग के लिए क्या है, बच्चे मतलब बिरसा सेंटर बनाया गया है, जो कि आपके 264 ब्लॉक्स में, जो ब्लॉक लेवल, बिरसा मतलब क्या होता है, ब्लॉक लेवल पे क्या हो रहा है, आपकी स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है।
फिर दीनदयाल उपाध्याय है ना ग्रामीण कौशल योजना के तहत, ठीक है, में क्या होता है आपके रूरल मतलब ग्रामीण का ट्रेनिंग होता है, स्किल ट्रेनिंग होता है। फिर गुरुजी क्रेडिट कार्ड, मतलब बहुत सारा लिख सकते हो आप, है ना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड, इसमें से कितना, इसमें से आपके क्रेडिट कार्ड में कितना आपको तक लोन दिया जाता है, किसी को आइडिया है ना, ये आपको 15 लाख तक, ठीक है, लोन अप टू 15 लाख तक लो इंटरेस्ट पे, आपको ऐसे बहुत सारे हैं, राइट, एजुकेशन को लेके, ठीक है। तो इस टाइप का डेटा अगर आप है, आप पढ़ रहे हो, है ना, तब तभी जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये एड्रेस हो, राइट। तो ये सब सारे आपको मैं करके दे रहा हूँ, है ना, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो भी जो भी 14 जेपीएससी मेंस वाले हो, ठीक है, तो हिंदी या इंग्लिश मीडियम के हो, हाँ, आपका सारे आपके ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी तक पेपर 5 का इकोनॉमी का, है ना, इकोनॉमी का नोट्स, मतलब ए टू जेड, 2026 का करंट लेटेस्ट अप टू डेट तक नोट्स आपको आएगा। बहुत सारे नोट्स आपको ऐप में डाला गया है, ऑलरेडी डाला गया है, बहुत सारे भी डालना बाकी है। तो यहाँ से आप आपका इतना अगर आप खुद कर पाते हो इस टाइप का तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो फिर आप हमारा हेल्प ले सकते हो। हाँ, और ये अपडेट है और ये वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट है, द बेस्ट नोट्स इन द मार्केट। वीडियो मैंने आपको बताया था, कौन सा जो नेशनल इनकम का फोटो बताया था, कैसे नोट मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, वो भी अगर आपको यहाँ कुछ आपको बताया, ये सब चीज़ लिखा हुआ है, देखो डिप्लोमा का, एग्रीकल्चर सर्विस, सारा चीज़ें सेम चीज़, राइट। ये सब सारा क्या कर सकते हो आप, तो यहाँ से आप हेल्प, राइट। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच।